मिनी बजट के असरात का सिलसिला जारी। पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस की कीमत 28.6% बढ़ा दी गई। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। चीजों के दाम बढ़ेंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, आवाम की दुहाइयां। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से हर तबका परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। बस का किराया कम से कम 40 से बढ़ाकर 60 रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा किराया 50 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया। आवाम के लिए चिंची रिक्शों में सफर करना भी मुश्किल। कम से कम किराया 20 से बढ़कर 25 रुपए, ज्यादा से ज्यादा किराया 50 की बजाय 60 रुपए हो गया। किराए बढ़ने पर आवाम के लिए आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। मोटरसाइकिल की कीमतों में मजीद इजाफा। होंडा CD70 मॉडल 9,000 रुपये महंगा कर दिया। नई कीमत 1,37,900 रुपये हो गई। वाइस चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला शारी कहते हैं, खाम माल में कमी, LC बंद होने की वजह से कीमत में इजाफा हुआ। इजाफे की वजह से 90% सेल्स कम हो गई। खाम माल आपके पास मौजूद नहीं है, LCयाँ खुल नहीं रही हैं, डॉलर दस्तयाब नहीं है, कंपनियों के पास माल मौजूद ना होने की वजह से कंपनियां बंद हो रही हैं, तो जो स्टॉक है वो लिमिटेड होता जा रहा है, तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। गरीब के लिए साइकिल की सवारी भी जेब पर भारी। मोटरसाइकिलें महंगी हुई तो मुनाफाखोरों ने साइकिलों की कीमतें भी बढ़ा दी। बड़ी साइकिल 3,500 रुपये महंगी हो गई। मार्केटों में सन्नाटे, कारोबार मंदी का शिकार। महंगाई तो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जो हमारे को साइकिल 2,000 रुपये की आती थी, छोटी बच्चों की साइकिल 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए, वो अब समझ लो 3,000 रुपये हो गए। 1,000-1,500 रुपये फी साइकिल में बढ़ चुकी है। नए गैस टैरिफ ने 60% आवाम को इजाफी बोझ से बचा लिया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम का दावा। मुसद्दक मलिक ने यकीन दिलाया कि गर्मी और सर्दियों में गरीब को रिलीफ मिलेगा। तो सदरन रवां साल के आखिर तक स्मार्ट मीटर लगा देगी। इदारे को हर गली मोहल्ले के घर का नफा नुकसान बताना पड़ेगा। गैस चोरी करने में मुलव्वस मुलाजिमीन को भी नौकरी से निकालने की वार्निंग। को बताना चाहता हूं कि 60% लोग जो हैं उनको किसी भी किस्म के इजाफी बोझ से बचा लिया गया है। अगर मैं प्रिसाइसली आपको बताऊं तो 59% पाकिस्तान के लोग जो हैं उनका बिल पहले से कम हो जाएगा। गवर्नर सिंध ने अमीर गरीब के लिए पेट्रोल की अलग कीमतों की तजवीज़ दे दी। कामरान खान तिसोरी का कहना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी मुतासिर हो रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से JDC को 20 लाख का चेक दे दिया। गवर्नर हाउस में तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खसूसी सेल कायम करने का ऐलान। IMF से मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था। इमरान खान की सब्सिडीज पर अमल करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सख्त फैसले करके हुकूमत ने डिफॉल्ट से बचाया। तवानाई बचत प्लान पर अमल होना चाहिए था। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। मौजूदा हालात में सबको दरगुजर करना होगा। सिंध हुकूमत शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात की फ्राहमी में पेश। सरकार के ज़रिए इंतजाम चलाई जाने वाली शानदार बस सर्विस का किराया मुस्तहकम। पीपल्स बस, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया नहीं बढ़ा। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में एहतजाज। मिलेनियम मॉल के बाहर कारकुनान जमा हुए। पार्टी परचम थामे खातीन कारकुनान ने नारेबाजी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का दौरा। सदर काती फराजुर रहमान और मेंबरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमन अमान और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। सैयद सैफुर रहमान ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। कहा, ताजरों सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। काठी के मलीर नदी में 42 किलोमीटर पर शजरकारी मुहिम का इंदिया। कुरंगी में नालों की सफाई मुहिम जल्द शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। इकरा यूनिवर्सिटी का 20वां कॉन्वोकेशन। खसूसी तकरीब में तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। पहले मरहले में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मेहमान खसूसी थे। दूसरे मरहले में गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने असनाद तकसीम की। वाइस चांसलर वसीम काजी, रजिस्ट्रार और नाज़िम इम्तिहानात की भी शिरकत। वालिदैन और असातिज़ा तलबा की डिग्री पूरी होने पर खुश।
एडिशनल आईजी कराची ने साहिल थाने का संगे बुनियाद रख दिया। जावेद आलम मौजू का कहना था कि आबाद के ताउन के साथ ये मॉडर्न थाना तामीर किया जाएगा। महदूद वसाइल में सहूलतें फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मोबाइल की जगह कार होगी, इसमें कैमरा समेत जदीद सिस्टम नस्ब होगा। DHA में शहरियों के ताउन से कैमरे लगाए जाएंगे। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का तदरीसी अमल का मुकम्मल बाइकॉट। अंजुमन असातिज़ा का मुतफ़िक़ा करारदाद में सिलेक्शन बोर्ड्स के शेड्यूल के इजरा का मुतालबा। असातिज़ा की जनवरी की तनख्वाह फौरी जारी करने का भी मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी और इंतज़ामी अमूर का बाइकॉट जारी रखने का ऐलान। 7वीं मरदमशुमारी के आखिरी मरहले की ट्रेनिंग जारी। टैबलेट्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर के 30 सेंटर्स पर 15,500 स्टाफ ज़ेरे तरबियत। मरदमशुमारी अमले को टैबलेट्स फराहम कर दिए गए। ये 5 दिन के ऊपर ट्रेनिंग है। इंशाल्लाह ये 5 दिन तक ट्रेनिंग रहेगी। आज इसका सेकंड डे है और मज़ीद 3 दिन ये कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद जो है ट्रेनिंग का सेशन हम लोगों का अख्ताम पज़ीर। पहले जो मरदमशुमारी थी वो ऑन पेपर थी, ये डिजिटलाइज है। गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है बेहतरीन। 10 साल में क्रिकेट ग्राउंड की हालत न बदली। नॉर्थ कराची सेक्टर 5L का राजपूत ग्राउंड टूट-फूट का शिकार। मैदान में हर तरफ कचरा, पत्थर, धूल उड़ने लगी। क्रिकेट ग्राउंड पार्किंग स्टैंड में तब्दील होने लगा। इलाका वकीलों का कहना है नौजवान क्रिकेट ग्राउंड में खेल से भी महरूम हो गए हैं। सिंध हुकूमत के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची में अमल दरामद शुरू। डिजीज कोटे पर 4 साल ताख़ीर से 220 मुलाजमतों की फ्राहमी का अमल शुरू। मुलाजमीन के लाहिकीन से क्वाइफ तलब कर लिए। सीनियर डायरेक्टर HRM जमील फारूकी कहते हैं केस मरहलावार हल किए जाएंगे। 220 केस 1 माह में निपटा देंगे। डायरेक्टर सिटी वार्डन और डायरेक्टर कच्ची आबादी ने अवामी मफाद का फैसला करार दे दिया। इस लिहाज से भी बहुत अच्छा इकदाम है कि देखें जो लोग ड्यूटियों पे काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट के लोग जो लोगों को अपनी जान पे खेल के बचा रहे होते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनके लवाहिकीन, उनके डिजीज़ जो फौरी अपॉइंट करने चाहिए थे वो अभी तक रुल रहे थे। मेरे हस्बैंड वाहिद कफील थे मेरे घर के। अब हम जितना परेशान हैं हमारा दिल जानता है। तबरेज़ सदीक मरी का एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी 1 से तबादला। तबरेज़ सदीक मरी को डेप्यूटी कमिश्नर शर्की तैनात कर दिया गया। DC शर्की राजा तारिक हुसैन 36वें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे। दूसरी जानिब शादाब हुसैन को DG कॉलेज तालीम सिंध तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम सिंध का ओहदा खाली था। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख की वर्ल्ड बैंक के वफ़द से मुलाकात। सस्ती बिजली और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। 2 लाख सोलर सिस्टम सब्सिडी रेट पर फ्राहम किए जाएंगे। दायरा कार 10 अजला की बजाय सूबे भर में फैलाया जाएगा। वफ़द का मंसूबों के रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। SSP रैंक के अफसरान के तबादले। SSP मलिर इरफान बहादुर को ओहदे से हटा दिया गया। SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख को SSP मलिर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन मलिर मोहम्मद अरब महर को भी ओहदे से हटा दिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन करंगी अब्रेज अली अब्बासी को SSP इन्वेस्टिगेशन मलिर का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दरामद शुदा ट्रैक्टर्स की जब्तगी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत आलिया ने 3 रोज में सब्सिडी का रिकॉर्ड मांग लिया। दस्तावेजात की रोशनी में ट्रैक्टर्स रिलीज करने का हुक्म। सिंध हुकूमत की जानिब से 11 साल कबल ट्रैक्टर्स दरामद किए। ट्रैक्टर्स किसानों को देने की बजाय फरोख्त कर दिए गए थे। मुलजमान ने सिंध हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। समाअत 21 फरवरी को दोबारा होगी। गवर्नर सिंध से मलेशिया के कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तजारत के फरोग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान खान तसोरी का कहना था पाक मलेशिया 2 तरफा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। मलेशिया ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान हमेशा से मलेशिया से ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। कौंसल जनरल ने कहा पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल देखने की ख्वाहिशमंद है। कराची चलेगा तो ही मुल्क पलेगा। आफाक अहमद का शहर कायद को रीबिल्ड करने की जरूरत पर जोर। कहा
महाजिर कौमी मूवमेंट तंजीम 9 के मरहल से गुजर रही है। हमारे साथ अब पढ़े लिखे नौजवान जुड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने, नए टैक्स लगाने की मजम्मत। पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री को भी मुश्किलात ने घेर लिया। कॉटन जोन्स में गन्ने की काश्त से पैदावार शदीद मुतासर। रवा साल तारीख की कम तरीन पैदावार 50 लाख बेल्स पर पैदा होने की तवक्को। पाकिस्तान की कपास पैदा करने वाले ममालिक में तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान चौथे से 7वें नंबर पर आ गया। चेयरमैन कॉटन जर्नलिस्ट फोरम एहसानुल हक का कहना है कॉटन जोन्स में गन्ने की रिकॉर्ड काश्त की गई। मौसमी हालात के बायस भी पैदावार में कमी आई। जी, पाकिस्तान में इस साल कपास की पैदावार जो है वो तारीख की कम तरीन सतह तक होने से पाकिस्तान का जो दुनिया में ज़्यादा कपास पैदा करने वाले ममालिक हैं उनमें से चौथे में से 7वें नंबर पर पाकिस्तान पहुंच गया है। और इस साल खर्चा है कि पाकिस्तान में कपास की ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख बेस पैदा होंगी। शहर में PSL के साथ लीग्स क्रिकेट का मेला भी सज गया। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड में ACL टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। टूर्नामेंट का फाइनल अकबर एकेडमी ने जीत लिया। अकबर एकेडमी ने 5 स्टार CC को 6 विकेटों से शिकस्त दी। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुश आइंद करार दे दिया। सीनियर अदाकार फजीला काजी कराची के सकाफती इदारे पर बरस पड़ी। कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर को भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा इदारे को मिलने वाली ग्रांट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरे शहरों में मेले करके सिंध की कौन सी सकाफत उजागर की जा रही है। आप सिंध के बात कर रहे हैं कि जी वाइब्रेंट कल्चर को, तो आप कौन से लोगों को लेके गए वहाँ पे? 2-4 आपके सिर्फ जो बहुत करीबी जानने वालों के दोस्त हैं उनमें से आप किसी को ले गए ये बताने के लिए कि जी मैं इन्हें सिंध से लाया हूँ। लेकिन गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई ये हम किन लोगों को पैसा दे रहे हैं, किन लोगों पे पैसा लगा रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि आप वो पैसा कराची PTV स्टेशन पे लगा दें। कहीं गालिब तो कहीं फैज की शायरी। सिंध और राजस्थान की सकाफत को कैनवस पर सजा दिया गया। क्लिफ्टन आर्ट गैलरी में सजी नुमाइश आर्ट लवर्स की तवज्जो का मरकज बन गई। 8 नमूनों पर लिखी शायरी ने शायकीन के दिल मोह लिए।